खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। आपके साथ मैं हूं अंशिका। आज का दिन खास है। विघ्नहर्ता गणपति का गणेश उत्सव भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है, जो कि आज ही है। इस दिन भक्त अपने घर में भगवान गणपति को स्थापित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणपति अपने भक्तों के कष्टों को हर ले जाते हैं। 10 दिन बाद 11वें अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की विदाई की जाती है। भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में माना जाता है। लिहाजा भगवान गणेश की पूजा को उतनी ही सावधानी से करनी होगी। पूजा का विधि विधान क्या है, किन चीजों से सावधान रहना होगा, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। सबसे पहले तो आचार्य जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद, सभी को नमस्कार जी। तो सबसे पहले बात हम करेंगे पंचांग की कि आज का पंचांग क्या है और आज का शुभ समय क्या है। आचार्य जी, आज का पंचांग बताएं। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं आज के पंचांग की बात करने से पहले आप भगवान श्री गणेश का आप भी ध्यान करें और हम भी वंदन करते हैं, आवाहन करते हैं कि भगवान गणेश हमारे हृदय भवन में विराजमान हो। ए हे रंब महेश पुत्रम समस्त विघ्नोघ विनाश दक्ष मांगल्य पूजां प्रथमं प्रधानम ग्रहण पूजां भगवन नमस्ते। प्रभु को प्रणाम करते हुए, ध्यान करते हुए, वंदन करते हुए हम बढ़ते हैं आज के पंचांग के बारे में बात करते हैं। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि आज मीन राशि के जो जातक हैं उनको कोई न कोई परेशानी कारण बन सकता है, तो आप सभी लोग सावधान रहें। बाकी सभी राशियों के बारे में वर्णन करेंगे। आज सिद्धि विनायक का दिन है, गणेश चतुर्थी है। इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आज रवि योग भी है। रवि योग का समय शाम को 5:54 से लेकर के 7:11 तक है। ये विशेष शुभ योग माना जाता है। संवत 2077 साके 1942 भाद्रपद शुक्ल तिथि है, शुक्ल पक्ष है और चतुर्थी तिथि चल रही है। चतुर्थी तिथि शाम को 7:57 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज हस्त नक्षत्र है जो शाम को 7:11 तक, इसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज साध्य योग है जिसका समय 10:22 है। इसके बाद शुभ योग प्रारंभ होगा। वणिजकरण है सुबह 9:28 तक। इसके बाद बिष्टि करण प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र देवता कन्या राशि में हैं और दिन रात आज रहेंगे। भगवान सूर्य मघा नक्षत्र में हैं और सिंह राशि में विराजमान है। विजय मुहूर्त आज का दोपहर में 2:30 से 3:35 तक है। आज का राहु काल का समय 9:09 से लेकर के 10:46 तक का है। ये विशेष कार्यों के लिए वर्जित किया जाता है। राहु काल का वास पूर्व में। आज अग्निवास का जो समय है पृथ्वी पर है और 7:57 तक रहेंगे। इसके बाद आकाश में विराजमान होंगे। गुलिक काल का समय 7:31 से लेकर के 9:09 तक प्रत्येक कार्यों के लिए बताया जाता है। आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में यात्रा बिल्कुल न करें। परिहार स्वरूप यात्रा करनी पड़ती है तो भगवान गणेश जी को दूर्वा और 5 लड्डू चढ़ा करके यात्रा आप कर सकते हैं जी। तो ये आचार्य जी आज का पंचांग बता रहे हैं कि आज का शुभ समय क्या है और साफ तौर पर अगर आपको कहीं यात्रा करनी है तो कैसे आप उस यात्रा को सफल बना सकते हैं, कुछ छोटा सा उपाय। आचार्य जी, आज गणेश चतुर्थी है तो इस मौके पर सबसे पहला सवाल यही होगा दर्शकों के मन में भी कि शुभ मुहूर्त क्या है, कब भगवान की स्थापना करें। बिल्कुल, भगवान की स्थापना करने का सबसे उत्तम मुहूर्त जो है, क्योंकि मुहूर्त के माध्यम से ही सारे काम सफल होते हैं। अगर मुहूर्त उचित ना हो, सही ना हो, तो कहीं ना कहीं उन कार्यों में सफलता सही से मिल नहीं पाती है। इसीलिए आज के मुहूर्त के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि आज का मुहूर्त शाम को 7:57 तक चतुर्थी रहेगी। तो इससे पहले आप स्थापना करें और विशेष मुहूर्त मध्याह्न काल का 11:45 से लेकर के 12:45 का ये विशेष मुहूर्त है। इस मुहूर्त के बीच में इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग भी आ रहा है। इस मुहूर्त में आपके अंदर अभिजीत मुहूर्त भी आ रहा है और लगन मुहूर्त भी अच्छा है। तो इस बीच में अगर भगवान गणेश जी की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, अपनी कामनाओं को इस मुहूर्त के अनुसार भगवान गणेश के चरणों में समर्पित करते हैं तो आप बड़े सौभाग्यशाली भी होते हैं। आपके रुके हुए सारे काम बनने लगते हैं जी। तो आचार्य जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं तिरुमला देवी मुरादाबाद से। तिरुमला, अपना सवाल पूछे, जन्म स्थान बताएं और जन्म का दिन भी बताएं। ये मेरा बेटा है धर्मेंद्र।
अच्छा, बेटे के बारे में जानना है, धर्मेंद्र नाम है, क्या डिटेल उसकी है? इसकी जन्म तिथि 16 जनवरी 1980 है। 16 जनवरी 1980। जन्म का समय? हाँ, 1:55। ये रात के दिन के? रात के 10:55। 10:55 रात में। के। जन्म स्थान? मुरादाबाद। मुरादाबाद। क्या प्रश्न कर रहे हैं इसके बारे में, बच्चे के बारे में? मैं ये पूछना चाहती हूँ, इसका कोई भी काम नहीं बन पाता, क्या इसके सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है वो सरकारी नौकरी से संबंधित है। तो मैं देख रहा हूँ कि सरकारी नौकरी इनके लिए मुश्किल मिलेगी। इनको प्राइवेट क्षेत्र में ही प्रयास करना चाहिए कि वर्तमान में भी राहु की महादशा में राहु ही चल रहा है, तो ये समय लगभग संघर्ष में है फरवरी 2023 तक। मैं आपको निवेदन करूंगा कि भगवान शिव का शिष्य बनाएं, भगवान शिव की उपासना करवाएं और साल में इनके लिए एक रुद्राभिषेक प्रदोष काल में, यानी एकादशी के दूसरे दिन सायंकाल आप ये पूजा भगवान शिव की करेंगे तो इसका जो एक रुकावट है जो है समय में, दिन में, वो ठीक हो जाएगी। और सरकारी नौकरी की बात रही तो उसके लिए बड़ा मुश्किल समय है, ऐसा संभव नहीं है जी। तो ये आचार्य जी आपको बता रहे हैं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप कॉल करें और आचार्य जी से पूछें। आचार्य जी, बात हम गणेश चतुर्थी की कर रहे थे, तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनकी पालना बहुत ज़रूरी है और भगवान गणेश गुस्सा ना हो जाए, इसका खास तौर पर ख्याल भी रखना होता है, तो कुछ वो नियम भी बताएं। आप बिल्कुल देखिए, नियम जो होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी मन की प्रवृत्ति शुद्ध हो, मन तन धन से हर तरह से प्रवृत्त हो, आपकी प्रवृत्ति शुद्ध हो। और शुद्धता ही कहते हैं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरा शुचि। आपके अंदर से भी और बाहर से भी शुद्धि बहुत ही जरूरी होती है। साथ साथ आपको ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान गणेश जी को जो सिंदूरी रंग है वो बहुत ही प्रिय है। सिंदूरी रंग के साथ साथ भगवान को का दुर्वा से अधिक लगाव होता है। जो दुर्वा होती है, दूब घास अक्सर पार्कों में मिल जाती है, तो कोमल कोमल दुर्वा तोड़ करके भगवान को चढ़ाना चाहिए। ये भी एक तरह सावधानी है और ध्यान देना चाहिए। कई बार दुर्वा के जगह पर कोई दूसरी घास भी लोग ले आते हैं और भगवान को चढ़ा देते हैं, लेकिन वो भगवान हैं, वो तो अपने भक्तों के हमेशा प्रिय होते हैं, लेकिन फिर भी दुर्वा ही चढ़ाएं। चूहा इनका वाहन है, चूहे की भी पूजा भगवान के साथ साथ होती है। साथ साथ बैठे रहना इनकी आदत है। भगवान गणेश जी का जो मुद्रा होती है, आसन भगवान विराजमान होते हैं, तो इस रूप में ही भगवान की पूजा करें जी। साथ साथ लेखनी, भगवान के हाथ में लेखनी होती है, तो ऐसी अगर मूर्ति भगवान की हो तो इस तरह से पूजा करना अच्छा रहेगा। पूर्व की दिशा भगवान को प्रिय है। जब भगवान की स्थापना करें तो ये ध्यान दें कि भगवान का मुखमंडल जो है पूर्व की दिशा में है, जिधर से भगवान सूर्य उगते हैं, तो इस तरह से भगवान को बिठाएं। लाल रंग के पुष्प या पीले रंग के पुष्प भगवान को अति प्रिय हैं, ऐसा ही हार हो या ऐसे खुले फूल भगवान को आप चढ़ाएं। साथ साथ भगवान गणेश का स्मरण इस मुद्रा में करें कि हमारे जीवन की जो विघ्न हैं, बाधाएं हैं, वो सब दूर हो रही हैं। भगवान को दक्षिण दिशा में मुंह करना पसंद नहीं है, इसलिए ध्यान से भी ना तो आपका फेस दक्षिण में हो, ना भगवान का पूजा करते हुए उनका फेस दक्षिण में आप बिठाएं। ये सभी आवश्यक है। साथ साथ स्वास्तिक भगवान का चिन्ह माना जाता है, तो स्वास्तिक की पूजा जरूर की जाती है। थाली में या कोई बर्तन में ऐसे या फिर कोई चौकी के ऊपर स्वास्तिक रोली से या चंदन से आप जरूर बनाएं। ये भी ध्यान रखा जाता है। साथ साथ गृहस्थाश्रम के लिए ये भगवान गणेश आदर्श देवता हैं, शिक्षाप्रद देवता हैं, इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। और साथ साथ पूजा करते हुए इनकी कामनाएं भी पूरी होती हैं, जो भी कामनाएं आपके जीवन में सारी पूरी होती हैं। तो यहाँ पर नियम यही होता है कि आप इन नियमों को ध्यान रखते हैं और इन कामनाओं को ध्यान रखते हैं तो आपकी कामना जरूर ही प्रिय होती है जी। तो इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सुरेंद्र सिंह सहारनपुर से। आचार्य जी, सुरेंद्र अपना सवाल पूछे। जी सुरेंद्र जी। तो संपर्क टूट गया है। कैलाश चंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं सिद्धार्थ नगर से। कैलाश, अपना सवाल पूछे। हाँ पंडित जी प्रणाम। सुबह से बात कैलाश जी, बताइए। सर हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे सर जी। सरकारी नौकरी हमारी योग में तो नहीं दिख रहा है। सर्वप्रथम सर अपना जो आपकी बर्थ डिटेल है मुझे जल्दी बताएं। सरकारी नौकरी योग नहीं दिख रहे हैं। हम बिजनेस के बारे में पूछना चाहते हैं सर, हम किस चीज का बिजनेस करें कि उसमें हम जो है जी सर, सर्वप्रथम अपनी जो आपकी बर्थ डिटेल है मुझे बता दें। मेरा बर्थ डेट है 21 अप्रैल 1982। 21 अप्रैल 1982। जल्दी से टाइम बताएं। 11:54 रात में। 11:54 रात में। जन्म स्थान? जन्म स्थान बस्ती जिला। बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश। ठीक है। लग्नेश आपके बृहस्पति हैं जो कि तुला राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, इसलिए अभी का तो समय जैसे आप बता रहे हैं कि हाँ सरकारी नौकरी के लिए भी आप बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं तो उम्मीद नहीं करता कि यहाँ सरकारी नौकरी मिलेगी। साथ साथ ये कहता हूँ कि आप भाग्यशाली हैं।
सूर्य भगवान आपके उच्च के हैं, बुध देवता भी आपके अच्छे कंडीशन में बैठे हुए हैं और ये दोनों पंचम भाव में बैठे हैं, तो इसलिए आपको उन्नति जीवन में जरूर मिलेगी। लेकिन वर्तमान का समय शुक्र की महादशा में चंद्रमा चल रहे हैं, आपके अंदर आलस्य भी आएगा और हर तरह से आपके काम में रुकावट या चंचलता ये जरूर आएगी। तो ऐसा समय आपका दिसंबर 21 तक का है। यहाँ तक आपको थोड़ा सा लंबी बात करने के लिए आपको शायद किसी पर्सनल एस्ट्रोलॉजर से मिलना चाहिए, क्योंकि कुंडली में ग्रह गुण भी अच्छे हैं लेकिन दोष हैं। अभी वर्तमान में दोष का समय चल रहा है, इसलिए आपको सावधान होकर के चंद्रमा के उपाय करने चाहिए जी। तो ये कुछ उपाय हैं जो आपको आचार्य जी बता रहे हैं। आचार्य जी, अब बात हम राशियों की कर लेते हैं। शुरुआत मेष राशि से। बिल्कुल, मेष राशि के दर्शक ध्यान दें कि आज व्यवसाय करने वालों को विशेष फायदा मिलने वाला है। अपने क्रोध पर आपको काबू रखना चाहिए। ऐसा कुछ भी करने से बचें जिसके लिए बाकी जिंदगी में आपको पछताना पड़े। शुभ रंग पीला, भाग्यांक 8, उपाय के रूप में हनुमान जी की पूजा करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। क्या न करें, घर के छत पर कूड़ा इकट्ठा न होने दें। हम बात करते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कि आज आप दूसरों को खुशियां देकर अपनी पुरानी गलतियों को भुला करके आप जीवन को सार्थक बनाएंगे। कामकाज के सिलसिले में कहीं बाहर भी आपको जाना पड़ सकता है। शुभ रंग सफेद, भाग्यांक 2, उपाय के रूप में ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का 32 बार जप करें। क्या न करें, पूजा के बाद आसन के नीचे की मिट्टी को, भूमि को प्रणाम करना बिल्कुल न भूलें। हम बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि आज आपको एनर्जी लेवल आपका बढ़ सकता है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। आप जिस काम को काफी दिनों से टाल रहे हैं उस अधूरे काम को आज पूरा करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्यांक 4, उपाय के रूप में किसी विशेष काम के लिए जाते समय जो आपके नाक का स्वर चल रहा है, चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी, वही पैर आगे बढ़ाएं। क्या न करें, किसी विशेष काम के जाते समय अपने ध्यान को केंद्रित रखें, उसमें लापरवाही बिल्कुल न करें। बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है घर का कुछ समय टल सकता है और कोई काम थोड़ा बहुत वक्त आपके उसमें लग सकता है। ऑफिस और बिजनेस में अनुभवी लोगों से सलाह भी आपको अच्छी मिलेगी। धन लाभ भी आपका आज अच्छा होगा। शुभ रंग स्लेटी, भाग्यांक 5, उपाय के रूप में घर में मनी प्लांट लगाएं। क्या न करें, हरे भरे पौधे को आज काटने से बचें। बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है कामकाज के मोर्चे पर दिन काफी व्यस्त रहने वाला है। पैसों का कोई पुराना मामला भी बाकी है तो उसे निपटाने के लिए आज कोशिश करना चाहिए। प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा मिलेगी। शुभ रंग गोल्डन, भाग्यांक 1, उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में झंडा चढ़ाएं। क्या न करें, आज पीपल के पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं, न काटें उसको। बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहते हैं कि पुराने मुद्दों को खत्म करने के लिए दिन आज बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। ऑफिस में नया काम या नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। आप कोई भी बात सावधानी से बोलें। सेहत को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। शुभ रंग गोल्डन, भाग्यांक 1, उपाय के रूप में जरूरतमंदों की सहायता करना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या न करें, किसी प्रकार के नशे से दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आचार्य जी आज राशियों के हिसाब से बता रहे हैं कि आपका दिन आज कैसा रहने वाला है। इससे पहले आचार्य जी हम गणेश चतुर्थी के बारे में बातचीत करें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, तन्मय विश्वास, अंडमान निकोबार से। तन्मय, अपना सवाल पूछिए। तन्मय की आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा तन्मय आप कॉल करें। इसके साथ ही मेरा सवाल ये था आचार्य जी कि गणेश चतुर्थी के दिन ऐसा कहा जाता है कि चांद को नहीं देखना चाहिए और अगर हम चांद को देखते हैं तो हम पर चोरी या झूठे लांछन भी लग सकते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है और ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, इसमें कई कथाएं हैं। भागवत के माध्यम से अगर देखा जाए तो भगवान को सत्राजित का दोष भी लगाया है और मणि की चोरी भी लग गई थी। और ये ऐसा इसलिए होता है, भगवान ने आज का चंद्रमा देखा था। सुंदरकांड को अगर देखा जाए तो भगवान जो है रामायण में तुलसीदास जी प्रमाण देते हैं, कहते हैं कि सो परनारी लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद की नाई। तो चौथ का चंद्रमा आज ही है, यही चंद्रमा आज है जिसका तजने के लिए या मना करने के लिए कहा गया कि चंद्रमा आज बिल्कुल न देखा जाए, क्योंकि आज के चंद्रमा देखने के बाद कलंक लगना है, लगना ही लगना है साल में कहीं ना कहीं। तो इसलिए आज के चंद्रमा को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। उदाहरण दिया है कि सो परनारी लीलार, किसी पराई स्त्री के देखने का जैसा कलंक लगता है, मतलब चेहरा होता है, देखता कलंक लगता है, वैसे ही कलंक आज की चंद्रमा पर देखने लगता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके
जैसा भी हो सके आज के चंद्रमा से बचना चाहिए और ये सावधान होकर के अगर आप यात्रा करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं तो आप अपने सिर को नीचे झुकाए ही चलें, ऊपर बिल्कुल ना देखें। जी, तो ये आपको आचार्य जी बता रहे हैं कि आज के दिन चांद भूल कर भी ना देखें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर चोरी के इल्जाम भी लग सकते हैं। ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे यदि आपने अगर चांद देख लिया तो आप क्या करें। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आखिर शुभ मुहूर्त क्या है, भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना कैसे की जाए, और इसके साथ ही अगर आपने चांद देख लिया तो फिर आप क्या करें। यही सवाल है आचार्य जी, यही सवाल है कि अगर हमने आज के दिन चांद देख लिया, वैसे तो देखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर एक नज़र पड़ गई तो फिर हम क्या करें। बिल्कुल, इससे तो गलती ही होती है और पहली बात तो सावधान रहें। लेकिन अगर ऐसी गलती हो गई है तो आपको जहाँ तक हो सके, श्रीमद् भागवत का एक पार्ट है जो सत्राजित और भगवान श्री कृष्ण की कहानी है, जिसमें सत्राजित के द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर सिमंतक मणि की चोरी लगती है। ये कथा आपको जरूर पढ़नी चाहिए आज के दिन। दूसरी बात कि जहाँ तक हो सके दुर्बा से 1008 दुर्बा से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। 1008 लड्डू से पूजा कर सकते हैं और साथ में लाजा कहते हैं धान की खील को, तो धान की खील को 1008 की मात्रा में भगवान गणेश जी के 1008 नाम से सहस्त्रार्चन करते हुए भगवान गणेश की पूजा करें और साथ ही प्रार्थना करें कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। इसलिए प्रार्थना करते हुए अपने जो भी गलती हुई है और जो भी अज्ञानता बस हो गया है उसकी क्षमा याचना करते हैं भगवान गणेश जी। और जो उनका वाहन है, देखिए वाहन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। भगवान का वाहन जो है चूहा, मूसक राज के कान में भी अपनी गलतियों को कहें और उनसे क्षमा याचना करें तो भगवान ऐसा ये दोष जो है क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। फिर आपको दोबारा शायद ऐसा संभावना तो यही है उपाय के माध्यम से कि कलंक नहीं लगता। जी, तो यदि अगर आपने चांद गलती से देख लिया है तो ज़रूर ये उपाय करें और जितने भी झूठे आरोप आप पे लगने वाले होंगे उससे आप बच जाएंगे। अब आचार्य जी बात आगे की राशियों की करते हैं। तुला राशि के जो जातक हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, तुला राशि वाले जो जातक हैं ध्यान दें कि आज मनोरंजन के पीछे आपका ध्यान व्यय होने वाला है। व्यवसाय भी आपका मध्यम रहेगा। ऑफिस में बहस करने से आपको बचना चाहिए, वरना नौकरी भी आपकी जा सकती है। लोगों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें। शुभ रंग ऑरेंज, भाग्यांक 9। उपाय के रूप में आज जो है सुंदरकांड की एक चौपाई है, नाम पाहरु दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्र जाहि प्राण के पाठ। इस चौपाई का 11 बार आपको जप करना चाहिए। क्या न करें, शमशान या मजार के पास आज निकट से न निकले। हम बात करते हैं अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है कि नौकरी में तरक्की के योग बने हुए हैं, लेकिन किसी दूसरे स्थान पर आपको जाना पड़ सकता है। सोच समझकर अपनी वाणी को बोलें। अपना ध्यान नियमित कामकाज को निपटाने पर ज्यादा लगाएं। शुभ रंग बैगनी, भाग्यांक 4। उपाय के रूप में घर से निकलते समय भगवान का दर्शन करके ही आप घर दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, परिवार में किसी से विवाद करने से बचें। हम बात करते हैं अगली राशि की, धनुराशि। धनुराशि कहती है कि आज किसी खास इंसान से आप अपने मन की बात शेयर करेंगे। करियर में आगे बढ़ने के लिए छिटपुट कदम आप उठा सकते हैं। दोस्तों परिवार के साथ समय आपका बीतेगा। शुभ रंग आसमानी, भाग्यांक 3। उपाय के रूप में घर पर पक्षियों के लिए पीने के पानी का आप टोकरा लगाएं या कुछ व्यवस्था करें। क्या ना करें, खुले में रखा हुआ पानी बिल्कुल ना पिएं। हम बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि आज रीति रिवाजों को लेकर जीवन साथी से व्यर्थ में तनाव होने की आशंका नजर आ रही है। पैसों का कोई उलझा मामला भी आज सुलझ सकता है। शुभ रंग बादामी, भाग्यांक 2। उपाय के रूप में शनि चालीसा का पाठ शनिदेव के सामने करें। क्या ना करें, फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। हम बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि आज आपको संभल कर चलना होगा, अन्यथा किसी बड़ी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। लव लाइफ में संबंध मधुर हो सकते हैं। संबंधों में कोई नई शुरुआत भी हो सकती है। शुभ रंग श्वेत, भाग्यांक 8। उपाय के रूप में मां काली को नींबू का हार चढ़ाएं। क्या न करें, गणेश जी को तुलसी से पूजा न करें, यानी तुलसी उनको न चढ़ाएं। हम बात करते हैं अगली राशि की, मीन राशि।
मीन राशि कहती है कि आज आपके प्रयास सफल होंगे और सब परिजन एक दूसरे के साथ प्यार से रहने वाले हैं। एक दूसरे पर आपको भरोसा भी करना होगा। कुछ लोग आपके काम में विरोध भी कर सकते हैं। शुभ रंग लाल, भाग्यांक 6। उपाय के रूप में भगवान विष्णु को कमल का पुष्प चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, अपने से बड़ों की निंदा करने से आपको बचना चाहिए। तो ये है राशि के हिसाब से कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आचार्य जी, आज के दिन जितने भी जातक जन्मे हैं उनका दिन कैसा होने वाला है, उनका ये पूरा वर्ष कैसा होने वाला है, बताएं। बिल्कुल, जिनका आज जन्म हुआ है उन सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यह वर्ष मंगलमय हो, आपका दिन कल्याणमय हो। आज के दिन जन्मे व्यक्ति का मूलांक 4 होता है और इस अंक से प्रभावित व्यक्ति जिद्दी स्वभाव के होते हैं, लेकिन कुशाग्र बुद्धि होते हैं। बुद्धि बड़ी तेज होती है और बहुत ही साहसी होते हैं, निपुण होते हैं। शुभ दिनांक 4, 8, 13, 22, 26 और 31। शुभ अंक 4, 8, 18, 22, 45 और 57। शुभ वर्ष आपके लिए 2020, 2031, 2040, 2060। आपके इष्ट देव भगवान गणेश, श्री हनुमान जी महाराज। शुभ रंग नीला, काला और भूरा। आपका यह वर्ष कैसा रहने वाला है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इस वर्ष आपको सजग रह करके ही काम करना होगा। पारिवारिक मामलों में आपके सहयोग भी प्राप्त होंगे, सफलता भी आपको मिलेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। नवीन व्यापार, नए व्यापार की योजना भी प्रभावी होने तक गुप्त ही रखना चाहिए। जब तक वो क्लियर ना हो जाए तब तक उसको ओपन न करें। शत्रु पक्ष पर प्रभावपूर्ण सफलता भी मिलेगी। विवाह के मामलों में आश्चर्यजनक परिणाम आपके आ सकते हैं। जी, तो फिर आचार्य जी आपको बता रहे हैं कि आज के दिन अगर आप जन्मे हैं तो आपका साल कैसा रहने वाला है और आप किस स्वभाव के व्यक्ति हैं। आचार्य जी, एक विशेष उपाय बताएं सारे राशियों के हिसाब से जो अपना सकते हैं और आज का दिन और भी ज्यादा सफल बनाएं। बिल्कुल, उपाय के माध्यम से आप अपने दिन को सफल जरूर बनाएं और इस उपाय को जरूर अपनाएं। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। शनिवार को, आज दिन भी शनिवार आपका है, शनिवार को गुड़ तथा दूध से मिला हुआ जल पीपल पर चढ़ा करके और सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपकी आर्थिक परेशानी हो, धन से संबंधित कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो ये आर्थिक परेशानी से आप मुक्त हो जाएंगे, यानी इस परेशानी से आप निकल जाएंगे। जी, तो ये कुछ आसान उपाय हैं जो आचार्य जी आपको बता रहे हैं और इन्हें ज़रूर अपनाएं, अपना दिन और भी ज़्यादा खास और बेहतर बनाएं। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए, इसके साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।